आप कंजूस क्यों बन रहे हैं? जैसे गुणनिधि के ऊपर आपने कृपा की। भगवान शिव की भी कृपा करुणा के ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि इतने बड़े देवाधिदेव महादेव ने कैसे कैसे दीनहीनों पर अपनी कैसी कैसी कृपा बरसाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, गुणनिधि विप्र के ऊपर जैसी कृपा की है, हमारी बेर क्यों भये कृपणतर, हमारी बार आप कंजूस क्यों बन रहे हैं? जैसे गुणनिधि के ऊपर आपने कृपा की, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। आप लोग कहें गुणनिधि कौन? एक ब्राह्मण था, उसका नाम तो था गुणनिधि, पर वो दुर्गुण निधि था, गुणनिधि नहीं था, वो महादुर्गुण निधि था। संसार के सारे एव सारे कुलक्षण दुर्गुण उसी व्यक्ति में थे। और अंत में माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया। ब्राह्मण बालक है, पढ़ा लिखा नहीं, विद्वान नहीं, और एव सब दुनिया के उसी में, ऊट पटांग सब दुनिया की, कोई ऐसा पाप नहीं जो उसने न किया हो। अब वो बेचारा जंगल में भटक रहा था। अब खाने पेट तो सबके पीछे भगवान ने लगा दिया, तो चोरी करके अपना काम चलाता। एक दिन कुछ खाने पीने को मिला नहीं, हो सकता है सावन का ही सोमवार रहा हो, पता नहीं पक्का। तो उसने सोचा कि चलो और तो कुछ मिलेगा नहीं, शिव जी के मंदिर में घंटा होता है, शंकर जी के मंदिर में चोरी का कोई काम नहीं, वहाँ कोई सोने चांदी का काम तो है नहीं, दरवाजे खुले रहते भोले बाबा के हमेशा ही, और तो कुछ नहीं है, लेकिन शिव जी के मंदिर में घंटा तो मिलेगा कम से कम चोरी के लिए। अब वो गया, उसने देखा वो अंधेरे में दिखे नहीं, घंटा कहाँ है, रात का समय। उसने अपना ही कपड़ा फाड़ा और कपड़ा फाड़ कर उसको जलाया मंदिर के गर्भगृह में, प्रकाश हो जाए इसके लिए। तो कपड़ा जलाया तो प्रकाश में दिखाई पड़ गया कि शिव जी की पिंडी के ऊपर ही घंटा लटका है। बोले ये तो बहुत खतरनाक जगह, यहाँ कैसे जाएं? तो कोई उपाय न देखकर, वहाँ कोई कुर्सी सीढ़ी तो थी नहीं, शिव जी की पिंडी पर ही चढ़ गया और चढ़ के दोनों पैर, आप लोग ऐसा मत करना, ये कथा सुन, जैसे ही शिव जी के ऊपर दोनों पैर रख के चढ़ गया और चढ़ के घंटा खोलने लग गया, तो भगवान शंकर का डमरू बज उठा। बोले विप्र वर मांगो वरम ब्रूहि, महाराज हमने तो कोई काम किया नहीं, हम तो आपके मंदिर में चोरी करने आए, आप कैसे वरदान मांगने को कह रहे हैं? अरे बोले कोई एक लोटा जल चढ़ाता है, कोई आग धतूरा चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, तुम कितने उच्च कोटि के भक्त हो, श्रावण मास में तुमने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया, इससे उत्तम और क्या होगा? ब्राह्मण रोने लग गया, प्रभु आप निश्चित आशुतोष हैं, आपसे बड़ा दयालु कौन होगा भगवान। आपने अपराध को ही अपराध न मानकर भक्ति मान लिया। अब हम हैं तो ब्राह्मण, पर हमने बहुत दुष्कर्म किए हैं, अब हमको चोरी न करना पड़े। भगवान ने कहा कि तुम जाओ, इस शरीर की अवधि तो पूरी करो, अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी, अगला जन्म तुम्हारा कुबेर के रूप में होगा, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम धनाध्यक्ष कुबेर बनोगे, 5 लोकपालों में एक लोकपाल होगे और मेरे सखा माने जाओगे, मेरे प्रिय पार्षद बनोगे। तो जो चोरी करता था उसे उन्होंने दूसरे जन्म में कुबेर बना दिया और अपना मित्र बना लिया। ये है शील गुण। और भी तमाम बातें हैं। तो अगुण, अगुण माने माने वासुदेव, गुण माने उनका शील गुण। वासुदेव का जो शील गुण है ऐसा ही शील गुण शिव जी में है, इसलिए वे अगुण हैं। क्योंकि जैसे भक्त गुणातीत होता है, भगवान गुणातीत तो भक्त गुणातीत, भगवान शीलवान तो भगवान का भक्त भी शीलवान। श्री सीताराम प्रतिदिन